क्या आप भी बिना एक्सरसाइज के अपना वेट कम करना चाहते हो, अपना पेट कम करना चाहते हो, अपना बॉडी फैट कम करना चाहते हो और ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, अपने लिए कुछ अलग से ना बनाना पड़े, कोई स्पेशल डाइट फॉलो ना करनी पड़े, ऐसा अगर कुछ हो जाए, क्या कोई ऐसी ट्रिक हो सकती है जिससे बिना मेहनत किए आप अपना वेट लॉस घर पर ही कर सकते हैं बिना किसी स्पेशल एक्सरसाइज के? जी हाँ, ऐसी ट्रिक है, मेरे पास है, जिसको मैंने खुद अपने ऊपर फॉलो किया है और मुझे 100% रिजल्ट मिले हैं, वही आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे साथ वर्कआउट करके जल्दी से जल्दी अपना फैट कम करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, एक ऐसी ट्रिक है कि अगर आप स्पेशल एक्सरसाइज नहीं करना चाहती क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता है, घर के बहुत सारे काम हैं, उसमें आप उलझ कर रह जाते हो, अपने लिए अलग से टाइम नहीं निकाल पाते। जहां तक की बात करें कि डाइट की, तो आप अलग से कोई स्पेशल डाइट भी फॉलो नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में? आपके मन में या दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन बनी हुई है कि मुझे वेट भी कम करना है, अपने आप को हेल्दी भी रखना है, तो ऐसा मैं क्या करूं क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। तो जो मैंने अपने ऊपर फॉलो किया जब मुझे टाइम नहीं होता है, अभी भी आजकल भी ऐसा हो जाता है कि एक्सरसाइज करने का अगर टाइम मेरे पास नहीं निकलता, तो मैं क्या ऐसी चीज़ फॉलो करती हूँ जिससे मेरा वेट मेंटेन रहता है और मुझे अलग से अपने लिए टाइम नहीं निकालना पड़ता, तो भी मैं अपने वेट को मेंटेन रख पाती हूँ। तो ध्यान से सुनना, उसको आज से ही फॉलो करना शुरू कर देना। चाहे जेंट्स हो, लेडीज हो, किसी भी उम्र का इंसान हो, उसको कभी कमजोरी नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी बीमारी का वो शिकार नहीं होगा और साथ ही साथ उसका वेट ऑटोमेटिक घटता चला जाएगा इस एक ट्रिक को फॉलो करने से। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बहुत ही आसान सी ट्रिक है, आप सबको अच्छे से समझ भी आएगी। तो चलिए मैं बताना शुरू करती हूँ। देखो जी, हम जब खाना खा रहे होते हैं, अपने घर में हम खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, भूख सभी को लगती है। जब हम खाना खाते हैं, अच्छे से बैठ के रिलैक्स होके खाना खाते हैं और तसल्ली करके उठते हैं, यही होता है ना। और फिर क्या करते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि हमें आराम भी मिलना चाहिए, फिर हम आराम भी करते हैं। तो एक चीज ध्यान में रख लो, जब आप खाना खा रहे हैं, भूख सभी को लगती है, जब आपको तेज भूख लगे तो जरूर खाइए जो भी आपके घर में बना हुआ है। एक काम कर दो, सबसे पहली चीज, ये एक ही ट्रिक में आती है, धीरे धीरे करके बता रही हूँ, जैसे एक पॉइंट होता है ना, उसके छोटे 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 हिस्से होते हैं, वैसे। तो सबसे पहली चीज है कि खाने को थोड़ा सा स्लो कर दो। जैसे आप खाना खा रहे हो, थोड़ा सा आपको ध्यान इतना देना है कि खाने को ज्यादा चबाना है। जैसे अभी आप 3-4 बारी चबा रहे थे, एकदम से निगल रहे थे क्योंकि तेज भूख लगी है। थोड़ा सा अपना मन पे कंट्रोल करो कि नहीं, देखते हैं इसको थोड़ा और चबा के देखते हैं। थोड़ा सा बस खींचना है, टाइम को खींचना है। अगर आप ऐसा करते हैं, ऑटोमेटिक आधी रोटी कम खा पाएंगे। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि जबरदस्ती छोड़नी पड़ रही है, क्या करूं, वेट कम करना है, लेकिन मन आपका कर रहा है कि खा लो खा लो। वो तब होता है जब आप जल्दी जल्दी खाते हो। थोड़ा सा डिले करोगे खाने के बीच में, धीरे धीरे से मतलब खाते जाओगे, छोड़ना नहीं है, खाने को छोड़ के बैठना नहीं है बीच में, धीरे धीरे से खाते जाओ। तो क्या होगा कि आधी रोटी ऑटोमेटिक कम खा पाओगे। आपकी बॉडी उसको पहले ही मना कर दी कि नहीं बस हो गया हो गया, और जहां ये आपका मन कहे कि हो गया, तो आप प्लेट लेके उठ जाओ तुरंत, वहां बैठे मत रहो। कभी भी ऐसा मत सोचना कि प्लेट लेके बैठे हैं कि दूसरे लोग खा रहे हैं इसलिए नहीं उठ रहे हैं, नहीं तो आप ऑटोमेटिक थोड़ा सा और ले ही लोगे कुछ, तो वहां से उठ जाओ। तो ये उसका पहला पॉइंट हो गया, जो हमारी ट्रिक है उसका पहला पॉइंट ये है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, देखो, जब भी आप खाना खा रहे हो कभी भी ओवरलोड मत करो, बस इस चीज का ध्यान रखो। ये ट्रिक सबसे शुरू में जब मुझे कुछ नहीं पता था, मैं 12th क्लास में पढ़ती थी, तब मैंने ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि 12th क्लास में ही हम, जैसे बोलते हैं ना, टीनेजर अपने आप को देखना शुरू करता है, आसपास के लोगों को परखना शुरू करता है कि हम कैसे हैं, वो कैसे हैं, क्योंकि उससे पहले तो हमारा बचपन ही होता है, हमें इतना पता नहीं होता कि हम कैसे हैं। तो जब मैं 12th क्लास में आई एक लड़की की तरह, तो मुझे लगा नहीं, मेरा जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा मेरी सहेलियों के मुकाबले खराब है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा पेट बाहर था, मेरी मतलब जो फिगर थी ना वो मेरे जेनेटिक्स पे थी, यानी मेरे मम्मी पापा पे थी। तो मेरी मम्मी जो थी बहुत हेल्दी थी उस टाइम पे, तो मैं भी ऐसी ही बनती जा रही थी। मतलब वही है कि थोड़ा सा मम्मी पे आते, तो मेरी मम्मी शुरू से ही, बचपन से ही मोटी थी, तो मेरा भी बॉडी स्ट्रक्चर वैसा ही था। तो जब मैंने 12th क्लास में देखा कि मेरी सहेलियां मुझे मोटी कह के बुलाती है और मेरा पेट हमेशा बाहर की तरफ दिखता है,
और लड़कियों के मुकाबले। तो मैंने सोचा मुझे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली जो चीज़ मैंने करी थी वो थी कि मैंने ज़्यादा पेट भर के खाना छोड़ दिया था। उससे पहले तो मैं ध्यान नहीं देती थी, पूरा खाने का एंजॉय करती थी, जो मम्मी ने ला दिया बस सब अंदर करना है। चाहे मिठाई आ गई हो, किसी के घर से आई हो, किसी फंक्शन से आई हो, तो मैं वहाँ पे भरपूर मिठाई खाती थी। लेकिन उसके बाद से, क्योंकि मैं साइंस पढ़ती थी, तो साइंस में यही बताया जाता, थोड़ा पढ़ाई में भी आ जाता है कि अगर आप मीठा खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहे हो, तो उससे आपका वेट बढ़ेगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहली चीज़ कि अपनी आधी रोटी कम कर दी। दूसरी चीज़, जहाँ से भी मिठाई आती थी हमारे घर में, कहीं से भी आओ, मैं हमेशा उसको ना बोलती थी कि नहीं मुझे नहीं खानी है। ये सबसे पहली चीज़ मैंने करी। तो आपको क्या करना है, ओवरलोड कभी भी नहीं करना है। उतना खाना है कि हल्का सा आपका पेट भर गया, एक बार दिमाग ने आपके इंडिकेशन भेज दिया, पेट ने दिमाग की तरफ भेजा, दिमाग ने कह दिया कि भाई हो गया, तो हट जाओ। 2 दिन 3 दिन आपको थोड़ा सा फील होगा कि जैसे आप पेट भर के खाते थे अब नहीं खा पा रहे हैं, लेकिन फिर आपको आदत हो जाएगी। फिर नेक्स्ट टाइम में या 3-4 दिन के बाद आप ज्यादा खा ही नहीं पाओगे। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरी चीज, अपने आप को एक्टिव कर दीजिए। अब मैंने क्या किया कि खाना खाने के बाद मैं बैठती नहीं थी। पहले मैं लेटती थी, जब मैं टीनेजर थी, मतलब 13-14 साल की थी, तो मैं लेट जाती थी हमेशा। मेरी दादी भी बोलती थी कि ये खाना खा के हमेशा ही लेटती है। मैं बोलती थी कि खाना खा के ना खाने को पचाना चाहिए, वैसे ही मजाक में। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये गलत है, जो कि वाकई में ही गलत था। मैंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपने खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हल्की फुल्की वॉकिंग, घर के काम, इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए कम से कम आधा घंटे के लिए। क्योंकि जो आपने खाया है वो एकदम से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज आपके ब्लड में घूम रहा है, उसका यूज आपने नहीं किया है, आप बेड पे जाके बैठ गए, आप टीवी देखने लग गए, तो वो आपके फैट में ही बदलेगा, चाहे आप कम खाना भी खा लो। तो तुरंत उसका यूज आप शुरू कर दो। आपको क्या करना है, मैं ये नहीं कहती कि कोई स्पेशल एक्सरसाइज करो या दौड़ दौड़ भाग भाग के चलो, नहीं, अपने घर के काम में इन्वॉल्व हो जाओ। चाहे आप खड़े होके बर्तन साफ कर रहे हो, चाहे अपनी किचन को सेट कर रहे हो, चाहे आपको लग रहा है कि ऊपर छत से कपड़े उतार के लाने हैं, चाहे आपको लग रहा है कि अभी मुझे खड़े होके प्रेस करना चाहिए, बैठ के नहीं, जो भी काम करना है खड़े होके करो आधे घंटे के लिए। और कुछ भी नहीं है तो जहां आपका कमरा है या आपका लिविंग रूम है, उसमें आप हल्की फुल्की वॉकिंग शुरू कर दो। सिर्फ आधे घंटे करना है। ये काम अगर आपने कर दिया, चाहे आपने ब्रेकफास्ट किया हो, लंच किया हो, डिनर किया हो, मैं यकीन के साथ कहती हूँ अगर ये चीजें आप फॉलो करते हो तो जिंदगी में कभी कोई एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम फिट रहोगे, कोई बीमारी नहीं आएगी, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, चाहे कुछ भी खा रहे हो खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा और आपका वेट ऑटोमेटिक घटता चला जाएगा। अब इसका मतलब ये मत समझना कि एक महीने में आप कह दो कि मेरा 5 किलो कम होना चाहिए था, वो तो हुआ नहीं। देखो ये धीरे धीरे काम करता है, लेकिन हाँ इफेक्ट 1 महीने में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। 1 महीने में तो क्या, मैं कहती हूँ 15 दिन में दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मुझे दिखना शुरू हो गया था उस उम्र में ही। 12th क्लास में ही मैंने बहुत सारा अपना पेट कम कर लिया था। सभी मुझे बोलने लगे थे ऐसे तो नहीं, क्या कर लिया। तो मैं क्या करती थी, मैं वॉकिंग पे ज्यादा ध्यान देती थी। जैसे मुझे कभी भी मौका मिलता था, अगर किसी से फोन पे बात कर रही हूँ, अपने मामा से, बुआ से, किसी से, तो हमेशा मैं वॉकिंग करके फोन करती थी। अच्छा, हमारा घर फर्स्ट फ्लोर पे था, यानी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता था। तो जब भी कोई काम ऐसा आता था कि नीचे जाना है, वापस आना है, तो वो काम मैं करती थी। मैं जानबूझ के काम किया करती थी कि अच्छा मेरी वॉकिंग हो जाए, क्योंकि उस टाइम पे मुझे इतनी एक्सरसाइज का भी नहीं पता था कि कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक्सरसाइज कैसे करते थे। लेकिन जो मैंने ध्यान दिया, एक तो मैंने पेट भर के खाना कम कर दिया, मतलब खाना खाती थी स्लोली स्लोली खाती थी, जिससे मैं आधी रोटी कम ही खा पाती थी। दूसरी चीज मैंने क्या करी कि मीठा बिल्कुल बंद कर दिया, अवॉइड कर दिया। अगर कभी कभार लेना है तो छोटा सा लेती थी, उसको चबा चबा के खाती थी, ताकि मुझे ये लगता था कि जितना बड़ा खाने में टाइम लेती थी मैं पहले, उतना ही अब इतना सा खाने में टाइम लेती हूँ। तो मेरे मन को वो संतुष्टि हो जाती थी कि भाई तूने इतना ही खाया है। जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं तो ज्यादा खा जाते हैं, मन को उतनी संतुष्टि मिलेगी क्योंकि टाइम उतना ही लगा रहे हैं आप। तो ये चीज आपने करनी है। और दूसरी चीज, हमेशा एक्टिव रहो। जब आप सुबह उठते हो, सुबह उठते ही आप गर्म पानी पीना है, अच्छे से आलस उतारना है। जैसे भी आप आलस उतारते हैं, वो आलस उतारने के बाद चाय, कॉफी, कुछ भी ऐसी चीज आपको खाने की तरफ जाना ही नहीं है। घर के कोई भी काम हो, चाहे अपने कपड़े प्रेस करना हो, चाहे अपने घर में आपको झाड़ू लगानी है, चाहे अपने घर में साफ सफाई करनी है, अपने कपड़ों को मैनेज करना है या अपनी बुक्स को मैनेज करना है, अगर आप एक टीनेजर्स हो, या कुछ भी ऐसी चीज, चाहे बच्चों के कपड़ों पे प्रेस करनी हो, अगर आप एक लेडी है,
चाहे आप एक जेंट्स हैं, आपको भी कुछ ना कुछ काम होंगे, जैसे घर के पौधों में पानी देना होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जेंट्स को भी करनी होती है कि दूध लाना है तो आप चल कर जाइए, दूध लेकर आइए। कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपका घूमना फिरना हो रहा है, या आप सीढ़ियों पे चढ़ के जा रहे हैं, या आप घर में ही घूम रहे हैं, इन्वॉल्व कर लीजिए। जितना आप इन्वॉल्व करोगे उतना ही आपका बॉडी फैट घटेगा। किचन से दूर रहना है मैक्सिमम टाइम। जब आपको भूख लगे या खाना बनाना है या दूसरों के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, तो उससे पहले कम से कम 1 से 1.5 घंटे की एक्टिविटी घर के काम में आपकी हो जानी चाहिए। ये आप तय कर सकते हैं कि वो किस तरीके से, चाहे आपको अपने कपड़े वॉश करना हो, कपड़े वॉश करके, क्योंकि आजकल मशीन में वॉश करते हैं, तो आप अपने ऊपर डालने, जैसे छत पे आप सुखाने जा रहे हैं, अच्छे से सुखाइए उनको खड़े होकर। ये मत समझिए कि मेरे तो घुटनों में दर्द रहता है, मेरे तो कमर में। अगर आप इस तरीके से अपनी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हो और अपने आप को एक्टिव रहते हो, तो ये दर्द भी आपके कम होने शुरू हो जाते हैं टाइम के साथ साथ। अगर आप छत पे नहीं जा सकते, दर्द वगैरह है, तो घर में ही आप ये छोटे मोटे काम कर सकते हैं जिसमें घूमने फिरने का काम होता है। हल्के फुल्के तरीके से भी आप अपने घर के काम को कर सकते हैं। कभी भी ये सोच के कि मेरी कमर में दर्द है या मेरे घुटनों में दर्द है, आप हमेशा बैठे रहते हो। अगर हाँ बैठे भी हैं तो भी एक्टिविटी करते रहिए, तो भी अपने हाथ पैरों की एक्सरसाइज हल्की फुल्की उनको चलाते रहिए, क्योंकि जब भी आप अपनी बॉडी की कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं तो उसी में आपकी कैलोरी बर्न हो रही है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि सिवाय बैठे बैठे अपने हाथ पैरों को चलाते रहिए। मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज बताई हैं आपको, हल्की फुल्की, जो बैठ के टीवी देखते हुए करते हैं, यानी हाथ पैरों को इस तरीके से भी चला रहे हैं तो भी आपकी कैलोरी बर्न हो रही है। तो आपको अकेले बातें भी कर रहे हैं ना, जैसे घर के लोगों से हम बातें करते हैं, तो भी अपनी मूवमेंट करते रहो, भाई मैं तो ये कर रही हूँ, मेरा दर्द कम होगा इससे। अपनी लेग्स को चलाते रहिए। इस तरीके से कोई हैवी एक्सरसाइज करने से आप बच जाओगे, आपका टाइम भी बचेगा, आपके पेन भी कम होंगे, साथ ही साथ आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी यूज़ कर लोगे। और यही एक फॉर्मूला है कि अगर आप जितना खाते हो उससे ज़्यादा कैलोरी बर्न कर जाते हो, चाहे वो किसी भी तरीके से बर्न कर रहे हो, तो आपका जो बॉडी फैट है वो घटेगा ही घटेगा। और एक चीज़, बॉडी के पीछे कभी मत भागो, मन के पीछे कभी मत भागो कि अभी चाय पीने का मन हो रहा है, अभी कुछ मुंह में डाल लूं। बच्चे चाहे कुछ भी खा रहे हो आपके सामने, अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। जैसे आपने ब्रेकफास्ट कर लिया तो कर लिया, उसके 3-4 घंटे तक सिवाय पानी के आप कुछ नहीं लेंगे। अपने मुंह में बार बार कुछ चीजें मत डालो। अब लंच का टाइम हो गया, कितनी भी भूख है थोड़ा सा कंट्रोल करो। और भूख मिटाने के लिए मैं आपको बता दूं, आप खीरा खा सकते हो, आप सैलेड खा सकते हो, फाइबर युक्त फूड लेना है। वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि खाने की एक ऐसी ट्रिक की, चावल भी खा रहे हैं, चाहे आप मैगी भी खा रहे हैं, तो भी आपका वेट लॉस होता चला जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो भी देखिए, इसके लिए आपको चैनल पे कंटिन्यू बने रहना पड़ेगा। तो मैंने आज आपको क्या ट्रिक बताई उसका थोड़ा सा समराइज करते हैं। मैंने आपको ये बताया कि अगर आप खाना खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो एक तो उसको ओवरलोड नहीं करना है, जल्दीबाजी में नहीं खाना है, धीरे धीरे स्लोली स्लोली खाना है, देख के खाना है कि आप क्या खा रहे हैं, उसको स्वाद लेके खाना है, छोटी छोटी बाइट्स में खाना है। तो उससे क्या होगा, आपका टाइम बढ़ेगा तो खाना ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। आपको इंडिकेशन मिल जाएगा पहले कि भाई इतने टाइम के लिए तुम खाना खाते थे तो पूरा हो चुका है। आप ऑब्वियसली आधी रोटी कम खा पाओगे। ये चीज करनी है, ओवरलोड कभी नहीं होना है। दूसरी चीज, आपको हमेशा एक्टिव रहना है। सुबह को भी मॉर्निंग में पहले कुछ काम करना है। जब आप उठते हो कम से कम 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। काम में इन्वॉल्व रहना, बैठे भी नहीं रहना है, कुछ ना कुछ काम करते रहना है। कुछ भी आपको घर में काम मिले उससे आपकी कैलोरी बर्न होती है। जो आपने पिछली रात खाया पिया है वो सारा बर्न हो जाएगा। ब्रेकफास्ट में अच्छे से भूख लगेगी, ब्रेकफास्ट में खाना खाइए और उसके बाद भी एक्टिव रहिए। कम से कम आधा घंटे के लिए आपको बैठना नहीं है खाना खाने के बाद, तीनों टाइम। अगर आप ये कर लेते हैं तो कितना भी बढ़ा हुआ फैट हो, कितने भी आप मोटे हो, तो आपका फैट ऑटोमेटिक घटता चला जाएगा। रिजल्ट तो आपको पहले 15 दिन में ही दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर 6 महीने या 1 साल तक आप करेंगे तो कम से कम 5 से 10 केजी आप वेट लूज कर लेंगे, बिना किसी एक्सरसाइज के, बिना किसी स्पेशल डाइट के। तो उम्मीद है आज की वीडियो में जो मैंने आपको समझाया वो आपने अच्छे से समझा होगा। ऐसे आप फॉलो करना शुरू करेंगे, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर जरूर करना। अगर चैनल पे आप नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।